जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है। इस दुनिया के ठाट बाट में क्यों बंदे तू भूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तू फूला है। धन संपत्ति मान प्रतिष्ठा पाकर क्यों तो फूला है। धन संपत्ति माल खजाना यूं ही पड़ा रह जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। धन संपत्ति माल खजाना यूं ही पड़ा रह जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। भाई बंधु मित्र प्यारे मर घट तक संग जाएंगे। स्वार्थ के दो आंसू देकर लौट लौट घर आए।
तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कोई न तेरा साथी होगा, काल तुझे ही खाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। कंचन जैसी काया तेरी तुरंत जलाई जाएगी। 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 जिस नारी से नेह धरे तू ये भी देख डराएगी। जिस नारी से नेह धरे तू ये भी देख डराएगी। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। एक मास तक याद रखेगी, फिर तू याद न आएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। राजा रंक पुजारी पंडित सबको एक दिन जाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। आँख खोल कर देख बावरे, जगत मुसाफिर खाना है। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव नाम ही आखिर साथ तेरा निभाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या
मूरख आखिर में पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख आखिर में पछताएगा। सोच समझ ले रे मन मूरख, आखिर में पछताएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। 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 मिलो ना जब तक तुम जीवन में, मिलो न जब तक तुम जीवन में, शांति कहाँ मिले सकती मन में। शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। छा जाता जग में अंधियारा, छा जाता जग में अंधियारा, तब पावे प्रकाश की धारा। तब पावे प्रकाश
तेरे द्वार सतगुरु एक तुम्ही आधार तेरे द्वार सतगुरु एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तेरे निहारा कैसा भी हो तेरा निहारा जब तक मिले ना गुरु का सहारा जब तक मिले ना गुरु का सहारा हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। कैसा भी हो तेरे निहारा कैसा भी हो तेरा निहारा जब तक मिले ना गुरु का सहारा जब तक मिले ना गुरु का सहारा हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार हो न सके भव पार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हे प्रभु तुम ही विविध रूपों में हमें बचाते भवकूपों से हमें बचाते भवकूपों से ऐसो परम उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार ऐसो परम उदार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु
सब दुख दूर करो दुख हारे। सब दुख दूर करो दुख हारे। जय गुरु देव दयाल सतगुरु एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव दयाल सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। एक तुम्ही आधार सतगुरु एक तुम्ही आधार। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता
पौछी अमाय दरस को तरस राय। बरसावो घटाय पार प्रेम रंग दीजे बार। सुरति भी गए अमीरस धार तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सफल हुई जाए तुम गुण। मैं नीच अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो डर प्यार घट उमगाओ दया। स्वामी जी पिता मार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित साधक सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 6 सितंबर 2023 सायंकाल की बेला मध्य प्रदेश इंदौर जिला के प्रीतमपुर स्थान पर सत्संग के माध्यम से जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया मेहर हुई कि आपको कुछ सुनने का अवसर प्रदान किया। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई, प्रभु की अनुकंपा हुई कि आप बरसात के बावजूद भी अपने घरों से निकल करके और यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए। देखो प्रेमी, जन्माष्टमी है, आज और कल दोनों दिन है। जन्माष्टमी किसकी याद में मनाते हैं? जन्म किसका कराते हैं लोग?
महापुरुष कृष्ण का। द्वापर के वो नायक थे, द्वापर के महापुरुष थे। देखो ये धर्म धरती है, इस भारत भूमि पर जब जब परेशानी आती है, जब जब लोग दुखी होते हैं, तो कोई न कोई शक्ति आती है, दुष्टों का संहार करती है और सज्जनों की रक्षा करके उनके लिए सुख शांति का रास्ता खोल देती है और फिर वो शक्ति चली जाती है। ऐसे भी आते हैं कि जो संहार नहीं करते हैं, समझाते बताते हैं, रास्ता सही दिखा देते हैं और उसी से काम हो जाता है। तो ये जो त्रेता और द्वापर का युग रहा, उसमें जो ये दोनों महापुरुष आए, जिनका नाम विश्व के लोग जानते हैं, जिनको राम भगवान कहा गया, कृष्ण भगवान कहा गया, ये जो दो आए, इन्होंने दोनों काम किया। दुष्टों का संहार किया, सज्जनों की रक्षा की, व्यवस्था को सही किया। लेकिन जब ये कलयुग आया, तो कलयुग में संतों का जब से प्रादुर्भाव हुआ, तब से संतों ने संहार का काम नहीं किया। ये काम तो औरों ने किया, उन्होंने तो केवल रक्षा करने का काम किया। रक्षा का रास्ता, सुख शांति का रास्ता, मानव जीवन को सफल बनाने का काम किया है। हालांकि जिनका जन्माष्टमी मनाया जाता है, कृष्ण भगवान को भी ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान था, लेकिन उसी स्थान तक का ज्ञान था कि जहाँ से उनको भेजा गया था, दुष्ट के संहार के लिए, लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को सुख शांति दिलाने के लिए, लोगों को कुदरत के नियम को समझाने के लिए, कुदरत से बरकत दिलाने के लिए उस स्थान तक का भेद बताए थे। लेकिन उसके ऊपर की भी जानकारी थी। आप ये समझो कि इसके आगे भी कुछ है। वेद में नियत नियत लिखा हुआ है कि इसके आगे भी कुछ है, लेकिन जिनके मुँह से, ब्रह्मा जी के मुँह से ये वेद निकला, वो वाक्य निकले, उनको भी ऊपर की जानकारी नहीं रही कि ऊपर और क्या है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इन्हीं के आदर्शों को पकड़ लिया जाए, इन्हीं महापुरुषों के उपदेश को अगर पकड़ लिया जाए, तो समझो कि उससे ऊपर की भी जानकारी हो जाए। यानी पिंड अंड ब्रह्मांड से भी ऊपर की जानकारी हो जाए। लेकिन आजकल लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्म कराते हैं, पूजन करते हैं, व्रत रहते हैं, प्रसाद बांटते हैं, लेकिन कृष्ण जो उपदेश किए, उस उपदेश को समझ नहीं पाते हैं, या तो उनको बताने वाले लोग नहीं मिलते हैं, कराने वाले लोग नहीं मिलते हैं, इसलिए वो अधूरे रह जाते हैं और दुख पाते हैं। क्योंकि कर्मों का विधान जब से बना, तब से कर्मों के चक्कर से कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सजा बराबर मिली। कृष्ण भगवान ने भी कहा, राम भगवान ने भी कहा, जितने भी भगवान आए इस धरती पर, सब लोगों ने कर्मों की बात बताई है। संतों ने भी कर्मों को ही बताया है कि कर्म के आधार पर ही ये मनुष्य शरीर मिलता है, कर्म के आधार पर ही दुख और सुख मिलता है, कर्म के आधार पर ही इस मृत्यु लोक में भी जिनको ऊंच नीच कहते हो, जिनको विद्वान मूर्ख कहते हो, जिनको धनी मानी गरीब कहते हो, कर्मों के अनुसार उनको यहाँ जन्म मिलता है। तो कर्मों का बड़ा जटिल विधान बना हुआ है। तो उन्होंने इस बात को बताया, समझाया है। अब इन चीज़ों की जानकारी होगी कैसे, उसके लिए देखो, जिनकी जन्माष्टमी आप मना रहे हो, लोग मना रहे हैं, उन्होंने भी कहा था। कब की बात है, जब महाभारत शुरू होने को हुआ था, तो कृष्ण भगवान जायजा ले रहे थे कौन कौन वीर आए हैं
और किनके पास क्या हथियार है। तो घूम कर देख रहे थे, पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बबरीक खड़ा हुआ था। पूछा तू कौन है? बोला बबरीक। यहाँ क्यों खड़ा है? लड़ाई लड़ने के लिए। कृष्ण ने कहा कि तेरे पास कोई हथियार तो है नहीं, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? तब उसके पास 3 तीर था, ऐसे लगाए हुए था, और धनुष लिया था, दिखाया, कहा ये 3 तीर है मेरे पास। कृष्ण ने कहा इतना बड़ा महाभारत और तू केवल 3 तीर से ही लड़ेगा? बोला एक एक तीर कमाल दिखाएंगे। क्या कमाल दिखाएंगे? तो दिखा सकते हो? बोला दिखा सकता हूँ। कहा देखो, तीर छोड़ने में जा रहा हूँ, पीपल के पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं सबको ये तीर नट्ठी करेगा और फिर जमीन पर आएगा। सूखे गीले जितने भी पत्ते हैं सबको नट्ठी करके और फिर मेरे पास आ जाएगा। तो कृष्ण ने सोचा देखें मेरे पास तीर आता है, कैसे आता है। तो एक पत्ते को तो उन्होंने मुट्ठी में ले लिया और दूसरे पत्ते को पैर के नीचे दबा दिया। अब आप समझो कि तीर गया ऊपर, पेड़ के ऊपर, और पत्तों को नट्ठी किया, जमीन पर पड़े हुए पत्तों को भी नट्ठी किया, और फिर कृष्ण के पैर की तरफ बढ़ा। तब वो चिल्लाया पैर हटाओ नहीं तो पैर नट्ठी हो जाएगा। पैर हटाया तो उस पत्ते को भी नट्ठी कर लिया। फिर हाथ की तरफ बढ़ा तो फिर चिल्लाया कि मुट्ठी खोल दो नहीं तो हाथ चला जाएगा। मुट्ठी खोला, उस पत्ते को भी नट्ठी कर लिया। नट्ठी करके फिर वापस आ गए। कृष्ण ने कहा है तो बड़ा बहादुर है और हथियार भी इसके बड़े तेज हैं। तब पूछा ये बता कि तू लड़ेगा किसके तरफ से? उसने कहा जो हारेगा उसी की तरफ से लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा हारेंगे तो कौरव और मैं रहूँगा पांडव की तरफ, तो ये अगर उधर हो जाएगा तो लड़ाई तो ये लंबी हो जाएगी। तब कृष्ण ने पूछा ये बता कि तेरे अंदर और कोई विशेषता खुसूसियत कोई और है, कोई और चीज़ है तेरे अंदर? बोला मैं दानी हूँ। क्या चीज़ दान करते हो? मेरे पास जो चीज़ रहती है कोई मांगता है दे देता हूँ, मुझे भी दोगे दे दूँगा। तो कृष्ण ने कहा तो तू अपना सिर मुझे दान में दे दे। बोला ठीक है, लेकिन मेरा तो संकल्प है कि मैं महाभारत देखने के बाद तब प्राण छोड़ूं, तो मेरा सिर काट करके रख दो और महाभारत के बाद में मेरे प्राण निकल जाएं, वरदान वापस ले लेना। बोले ठीक है, कटवा लिया, रख दिया। अब जब महाभारत खत्म हुआ तो भीम ने कहा मैंने मारा, नकुल ने कहा मैंने मारा, सहदेव ने कहा मैंने मारा। कृष्ण ने कहा मारा किसने? वो जो पूरा महाभारत देखा है वो बताएगा। चलो बबरीक के पास, वो पूरा देखा है, वरदान मांगा था महाभारत देखने का। ले गए, पूछा बबरीक तूने महाभारत देखा? बोला हर पल हर क्षण देखा, पलक भी मैंने नहीं दबाया। जब तक महाभारत सुबह से शाम तक होता रहा। उस समय लड़ाइयाँ धर्म की होती थी, रात को तो बनती थी योजना, लेकिन दिन में आमने सामने लोग लड़ते थे, ऐसी लड़ाइयाँ होती थी। तो कहा सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक में बराबर देखता ही रहा। क्या देखा? कृष्ण ने पूछा। बबरीक बोला कि मैंने तो देखा कि चक्र और सुदर्शन चल रहा है और जितने भी योद्धा हैं वो सब धराशायी होते चले जा रहे हैं,
सबका सिर कटता चला जा रहा है। कहा और क्या देखा? कहा और तो नहीं देखा, कुछ यही देखा। तब कृष्ण ने फिर पूछा बब्रीक से कि और ये जो बहादुर हैं ये लोग क्या कर रहे थे? बोले ये सब मुंह फैलाए खड़े हुए थे, एक का हाथ पैर भी नहीं हिल रहा था, ये सब मुंह कैसे देख रहे थे। महाभारत तो ऐसे हो गया चक्र सुदर्शन के द्वारा। भीम को तो इनको यानी अर्जुन को तो जानकारी थी, अर्जुन तो लड़ाई ही लड़ने नहीं जा रहे थे। तो कहा कि हम, अर्जुन ने कहा था कृष्ण से कि हम लड़ने नहीं जाएंगे, आप तो कह रहे हो चलो लड़ाई में हम नहीं लड़ेंगे। सब हमारे यहाँ नज़दीक ही काका चाचा नाना मामा खड़े हैं, इनको मार करके हम नरक नहीं जाएंगे, इनको नहीं मार सकते हैं। तो बैठाया था उनको और कहा था बंद करो आँख, तुमको महाभारत दिखाता हूँ, ध्यान लगाओ। नहीं दिखाई पड़ा, ठोके यहीं पर। यहाँ क्यों ठोके थे आपको बता दें, यहीं पर कर्म जमा होते, हाथ पैर से जो भी करते हो, आँख से जो भी देखते हो, अच्छा बुरा सारे कर्म यहाँ इकट्ठा होते हैं। हाथ पैर आँख कान पूरे शरीर के अंगों से जो भी अच्छा बुरा करते हो वो सब कर्म यहाँ जमा होते हैं। अब वो जब कर्म हटेंगे और यहाँ पर तीसरी आँख होती है, वो जब खुलेगी तब कुछ आगे का दिखाई पड़ेगा। तो फिर बैठाया, कहा आप बैठो, लगाओ ध्यान, देखो मेरी तरफ। देखा उनकी तरफ, तो महापुरुष थे, कर्मों को काटने का तरीका उनको मालूम था। उनकी आंखों में जब देखे तो कृष्ण के आंखों से जो ताकत गई उनके आंखों में से होकर के, वो उनके कर्मों को काट दी। तो स्पर्श करके, आप जो पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया कि संतों की, महापुरुषों की दया 3 तरह से मिलती है। वाणी से यानी सुन करके दया देते हैं, सुना करके दया देते हैं, छू करके और आँखों में देख करके। तो कर्मों को जब काटा तब देखा अर्जुन सब के सब मरे पड़े हुए हैं, केवल हमको निमित्त मात्र बनना है, श्रेय लेना है। तो गांडीव लेकर के चले गए। तो उनको तो मालूम था, लेकिन बाकी इनको चारों पांडवों को नहीं मालूम था। तो जब बब्रीक ने कह दिया इस बात को, तब इनको भी विश्वास हो गया। फिर बब्रीक बोला कृष्ण से कि महाराज अब अपना वरदान आप वापस ले लो। बब्रीक बोला कृष्ण से कि अब मेरा काम हो गया, मैंने महाभारत देख लिया, अब मैं जाना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा तू जाना चाहता है, मैं भी जाना चाहता हूँ, मेरा भी काम खत्म हो गया। अब द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा, फला समय पर कलयुग आ जाएगा, अब मैं भी जाना चाहता हूँ। पांडव ने कहा था महाराज लेते चलिए हम लोगों को भी। बोले तुमको नहीं ले जा पाऊंगा, तुमको तो किसी त्रिकालदर्शी को खोजना पड़ेगी। वो जब तुमको मिलेंगे और वो रास्ता बताएंगे तब तुम्हारी मुक्ति मोक्ष होगी। और रास्ता ले करके जब तुम योग साधना करोगे तब मुक्ति और मोक्ष होगा। तब तुम्हारे कर्म ये जो बने हैं ये कटेंगे। बहुत रोए गिड़गिड़ाए, 24 घंटा साथ रहे, बहुत रोए गिड़गिड़ाए कि पूरी जवानी आपके साथ लगा रहा, बुढ़ापे में अब कहाँ से योग हो पाएगा, कहाँ से आप सद्गुरु की खोज कर पाएंगे। दया करो। बोले अवतारिक शक्तियाँ जिस काम के लिए आती हैं वो काम करके चली जाती हैं। ये काम अन्य का होता है। किसका होता है? जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं। देखो प्रेमियों, 2 तरह के गुरु होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं, एक भौतिक गुरु होते हैं।
भौतिक गुरु किसको कहते हैं? जो दुनिया की चीज़ों की पहचान कराते हैं, दुनिया का ज्ञान कराते हैं, ABCD पढ़ाते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी पढ़ाते हैं, आप समझो उर्दू फारसी पढ़ाते हैं, जो कोई लोहा का काम, लकड़ी का काम, अन्य कोई काम जो सिखाते हैं, वो क्या होते हैं? एक तरह से भौतिक गुरु होते हैं। जो पढ़ाई लिखाई कराते हैं वो समझो कि यानी विद्या गुरु होते हैं। सब लोगों ने विद्या गुरु बनाया, राम भगवान ने भी विद्या गुरु बनाया था, विश्वामित्र थे उनके, वशिष्ठ जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे, संदीपनी कृष्ण यानी भगवान के गुरु थे। आप जो पुराने सत्संगी हो, गुरु महाराज के शिष्य बैठे हुए हो, आपको थोड़ा सा संदीपनी के बारे में बता देना चाहता हूँ। संदीपनी अपने गुरु के आश्रम पर रहते थे, वहीं पढ़ते थे। जो भी गुरु कह दें उनके आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। मुंह से निकला नहीं कि उसको करने के लिए तैयार, और करके भी दिखा देते थे। तो एक दिन श्रमदान सेवा में गए हुए थे लड़के, संदीपनी का काम पूरा हो गया, वो आगे आगे आ रहे थे और पीछे और भी लड़के थे। गुरुजी का लड़का वहीं खेल रहा था, संदीपनी आ रहे थे। संदीपनी से कहा, इस लड़के को संदीपनी उठा करके गड्ढे में डाल दे। उठा, फेंक दिया। और लड़के जो आ रहे थे, कुछ तो लड़के गुरुजी के लड़के को निकालने में लगे, कुछ तो संदीपनी पर ही टूट पड़े। जब गुरुजी दौड़ करके गए बचाए, तब बचत हुई, नहीं तो संदीपनी की तो जान भी निकल सकती थी। कुछ दिन बीता, फिर संदीपनी आ रहे थे ऐसे सुबह सुबह सेवा करके। गुरुजी आग के पास बैठे हुए थे झोपड़ी में। संदीपनी से कहा, अरे संदीपनी, ये जो सामने झोपड़ी दिखाई पड़ रही, इसमें आग लगा दे, ले जा आग इसमें आग लगा दे। तुरंत आग लगा दिया। किसमें? झोपड़ी में आग लगा दिया। अब वो जो पीछे लड़के थे दौड़ करके बुझाए, जल्दी नहीं पाया, लड़के को भी कुछ नहीं हुआ था, चलने नहीं पाया झोपड़ी, लेकिन लड़के फिर टूट पड़े संदीपनी के ऊपर, उसके जो साथी थे, मारपीट के लिए। फिर गुरुजी ने छुड़ाया। सब लोग पढ़ करके अपने अपने घर चले गए, सब घर चले गए पढ़ करके। जब गुरुजी का आखिरी वक्त आया, बीमार पड़े। देखो प्रेमियों, आखिरी वक्त पर सबको तकलीफ होती। ये जब हाथ पैर आँख कान ढीले पड़ जाते हैं, शरीर बुढ़ा हो जाता है, साथ नहीं देता है, तब यह हवा पानी खाना पीना ये सब तकलीफ देने लगता है। तो जब समय नज़दीक आया तो सब लोग देखने के लिए आने लगे। अब जो पढ़ लिख करके चले गए थे, अपना कमाने खाने लगे थे, गृहस्थी बसा लिए थे, धीरे धीरे सब प्रेमी आने लगे। बच्चों को जिनको जिनको गुरुजी ने पढ़ाया था, तो गुरुजी को लोग भेंट देकर जाते थे, सामान देकर जाते थे। तो किसी को कुछ दे दिया गुरुजी ने उठा के, किसी को कुछ दिया, किसी को ऐसे। जब संदीपनी का नंबर आया, एक दिन जिस दिन संदीपनी आए थे, उस दिन जब इनका आखिर में नंबर आया, तब गुरुजी ने कहा, संदीपनी, तुझको तो तेरी आज्ञा के पालन के एवज में तो मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, लेकिन तुझको मैं आशीर्वाद देता हूँ, तू एक दिन आने वाले महापुरुष का गुरु बनेगा। तो विद्या गुरु संदीपनी थे, किसके? कृष्ण भगवान के। और आध्यात्मिक गुरु कौन थे? सुपथ थे। जब महाभारत होने को हुआ तो
आपको बताया गया कि संत हमेशा इस धरती पर रहते हैं। गिरी बदरिया पाप की बरस गई अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। हमेशा रहे हैं, कभी गुप्त रूप में रहे हैं, कभी प्रकट रूप में आ गए हैं। जब अत्याचार, पापाचार, दुराचार बढ़ जाता है, तब घूम घूम करके लोगों को समझाते हैं, बताते हैं, लोगों का खान पान सही करते हैं, आचार विचार व्यवहार जिसको कहते हैं सही करते हैं, भगवान के नियम को बताते हैं, नियम का पालन करवाते हैं, लोगों को सुखी बनाया करते हैं। और जब लोग सुखी रहते हैं, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती है, खुशहाली रहती है, किसी के यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा बीमारी नहीं रहती है, टेंशन नहीं रहता है, तब एक जगह बैठ करके और जीवों की संभाल करते रहते हैं। तो हमेशा इस धरती पर संत रहे। तो सुपच उस समय के संत थे। सुपच की दया हर जीव पर थी। कृष्ण भगवान ने कहा अब आप गुरु जी अपनी शक्ति को समेटो, इन पर से थोड़े समय के लिए दुष्टों पर से दया को हटाओ, क्योंकि दया सब पर वो करते हैं, दयालु होते हैं। दयालु दया सिंधु हैं नाम तेरे, तो दयालु होते हैं। कहा हटाओ, अब आप इन पर से दृष्टि हटाओ दया की, तभी इनका संहार होगा। सच पूछो तो संतों की दया के आगे किसी का फिर जोर नहीं चलता है। पावर लेते हैं। देखो, धनुष को तोड़ने के लिए राम भगवान जब गए थे तो मन ही मन प्रणाम गुरु की ना, और लाघव उठाया धन बिना, तब समझो धनुष टूटा था। गुरु की दया लिए थे विश्वामित्र की स्वयंवर में। जब रावण जैसे पराक्रमी को कि जिसके सामने वरुण कुबेर सूर्य समीरा, रण सम्मुख डर काहू न धीरा, बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, उसको जब मारना हुआ था तब परशुराम जी से 2 कला मांगा था, उन्होंने लिया था। ऐसे ही सुपच से उन्होंने प्रार्थना किया, कहा कि अब आप दया को समेटिए। तो उनके वो आध्यात्मिक गुरु थे। तो जब आध्यात्मिक गुरु मिल जाते हैं, जिनको सच्चा गुरु कहा गया, तब वो लोक और परलोक दोनों बनाने का तरीका बता देते हैं। और आदमी जब तक इस दुनिया संसार में रहता है, सुखी रहता है, जब समय पूरा हो जाता है नियम के अनुसार, क्योंकि यह काल का देश है, एक दिन सबका शरीर पूरा होता है, छोड़ना पड़ता है। तो जब शरीर छूटता है तो अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। अब आप जो पहली बार आए हो, अपना घर नहीं जानते होगे। आप तो यही मिट्टी और पत्थर का घर जिसमें रहते हो, यही अपना घर कहते हो, लेकिन ये आपका घर नहीं है। किसी घर को देखो, बाप दादा यही कहते कहते चले गए, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा। सोचो आपका कैसे होगा। तो न तो ये घर आपका है और न ये जमीन जायदाद आपकी है जिसके आप आज मालिक बने हुए हो। कल कोई और मालिक था। जिस कुर्सी पर आज आप बैठते हो, नौकरी करते हो, उसी कुर्सी पर कल कोई बैठता रहा होगा। तो आप ये समझो, ये जितनी भी चीज़ें हैं जिसको माया का पसारा कहा गया, ये अपना नहीं। कहा गया माया है जगदीश की, अपना कहे गंवार, सपने पायो राजधन और जात न आवे वार। सपना में कोई राजा बन जाए तो बहुत भोग भोग रहा है, महल में लेटा हुआ है, अच्छा खाने को मिल रहा है, लोग सेवा कर रहे हैं, ये हुजूरी कर रहे हैं, लेकिन सुबह जब आँख खोलता तो समझो वो चीज़ खत्म हो जाती है। सब एक दिन भी नहीं लगता है कि एक दिन भी दिन में सुख भोग ले, तो सपने में रात को देखता है। तो यह है स्वप्नवत, यह सब छूट जाएगा। ये शरीर भी अपना नहीं है जिसके लिए दिन रात प्रेमियों लगे रहते हो, खाने का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, इसके आराम के लिए घर मकान बनाते हो, गाड़ी घोड़ा खरीदते हो, मान सम्मान इज्जत बढ़े, उसके लिए आप समझो ऊँची कुर्सी चाहते हो, प्रयास करते हो। ये शरीर भी आपका नहीं है।
वो तो कुछ दिन के लिए उसने दिया है प्रभु ने कि जाओ तुम अपना काम कर लो। अब अपना काम आप भूल रहे हो, दूसरों का काम कर रहे हो, जो भी धन दौलत इकट्ठा कर रहे हो, जो भी घर मकान बना रहे हो, जब प्राण निकलेंगे शरीर खाली करना पड़ेगा, तब उसमें कौन रहेगा? दूसरे लोग रहेंगे। उस धन का उपयोग दूसरे लोग करेंगे। जैसे समय पूरा होगा, ये दिन रात जो आते हैं, उम्र को जैसे ख़त्म करेंगे काट करके, तैसे ये शरीर धड़ाम से गिरेगा। सुंदर देह पड़ी रही, निकस गए जब प्राण। सुंदर देह पड़ी रही, निकस गए जब प्राण। सब कोई यूँ कहेंगे अब ले चलो मसान, शमशान घाट ले चलो, यानी अब यहाँ इनको न रोको, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इसी शरीर को जिसको आप संवारते संवारते हो, इसको लोग मिट्टी कहेंगे। तो प्रेमियों, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जन्माष्टमी असली अष्टमी कब होगी? कि जब इस शरीर के अंदर में जो गांठ लगी हुई है, 8 गांठ, इससे जब जीवात्मा निकलेगी, इस बंधन से जब मुक्त होगी, तब जन्माष्टमी होगी। अब आप तो पहली बार आए हो, शायद पूरी बात ना समझ पाओ, लेकिन ये पुराने लोग जो सत्संग सुनते रहते हैं, चाहे आते जाते सुनते हो, चाहे यूट्यूब पर सुनते रहते हो, उनको जानकारी कुछ है। उनका ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि जब ये जीवात्मा ऊपर अनामी धाम से उतारी गई, तो आपको सत्संगों में प्रेमियों बताया गया कि ये थोड़ी थोड़ी दूर रुख करके आई, यहाँ इस मनुष्य शरीर में बंद हुई है। इस जेल खाने में, मनुष्य शरीर रूपी जेल खाने में बंद हुई। आप ये समझो कि अनामी धाम से जब आई तो अगम लोक में ठहरी, क्योंकि वो अकलाहट थी। एकदम नीचे उतार देते तो बहुत अकलाहट बढ़ जाती। तो वहाँ पर जब सेट हो गई, तब अलख लोक में आई, फिर सतलोक में आई, और सतलोक से फिर नीचे उतारी गई, फिर बावर गुफा में रही, महाशून्य में रही, फिर ब्रह्मांड के आगे समझो कि ब्रह्मलोक के ऊपरी हिस्से में रही। फिर उसके बाद नीचे यहाँ ब्रह्म में जब उतारी गई, ब्रह्म स्थान पर, तब कपड़ा इसको पहनाना उन्होंने शुरू कर दिया। 5 तत्वों का खोल ऊपर से चढ़ाया जीवात्मा के ऊपर। कौन सा खोल? वो रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, इन 5 तत्वों का। उसके बाद जब काफ़ी दिन बीत गया, वहाँ सेट हो गई, तब फिर नीचे उतारा इधर आपके, आप समझो कि ईश्वर लोक में ये रही। फिर ईश्वर लोक में जब रही तो इसके ऊपर 70 तत्वों का, यानी इसके ऊपर 9 तत्वों का, यानी चतुर्संतःकरण जिसको कहा गया है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, और ये रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, ये 9 तत्वों का खोल चढ़ा दिया। अब ये 2 पर्दा हो गया। जैसे शरीर नंगा है तो बनियान पहना दो तो ढक गया, फिर उसके बाद शर्ट पहना दो तो फिर जो है वो तीसरे से ढका, तो तीसरे से ढका फिर 17 तत्वों के लिंग शरीर में इसको बंद किया गया। आपके समझो 10 इंद्रियाँ, चतुर्संतःकरण और 3 गुण, इसमें इसको बंद किया गया है 17 तत्वों के लिंग शरीर। और उसके बाद जब निरंजन के हाथ में पड़ी, तब उन्होंने इधर नीचे जब उतारा, अपने पुत्रों के आत्महत्या के हाथ में जब उन्होंने इस व्यवस्था को दिया, तो इन्होंने 5 तत्वों का ये खोल चढ़ा दिया। यह मनुष्य शरीर का ये किससे बना है? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। तत्व क्या हैं? जो एक पानी है, हवा है, इसका इस्तेमाल आप करते हो, और आसमान है, धरती है, आप ये समझो पृथ्वी, अग्नि, आग है, इसके बगैर नहीं चल सकता, 5 के बगैर नहीं चल सकता है। देखो पानी के जहाज पर लोग काम करते हैं तो वहाँ पर धरती पर चलना नहीं हो पाता, 6-6 महीने वहाँ जहाज चलती है।
आप ये समझो 3 महीना जाने में लग जाता, 3 महीना वापस आने में लग जाता है, तो 6 महीना नौकरी करते हैं, 6 महीना के लिए उनको छोड़ दिया जाता है, अब जाओ तुम खुले आसमान में रहो, धरती पर चलो, वहाँ की खुली हवा लो, तुम शुद्ध हवा लो, छुट्टी करते हैं। तो सबकी ज़रूरत है, इन तत्वों की सबकी ज़रूरत होती है। इन तत्वों की उत्पत्ति कैसे हुई, यह आप ये समझो कि शब्द से ही शक्ति हुई है, शब्द से ही ये जीवात्माएँ उतारी गई हैं, शब्द ही सब कुछ है, शब्द ही नाम है, शब्द ही सब कुछ है। और शब्द ये अभी रहेगा जब तक ये धरती रहेगी, इसीलिए ये जो नाम 5 नाम बताया जाता है ये रहेगा, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, न कभी ख़त्म हुआ न ख़त्म होगा जब तक ये धरती आसमान रहेगा। तो इन्हीं शब्दों से इन तत्व भी सब जुड़े हुए हैं, तो इन तत्वों से इस शरीर को अनुसंयोग की बना दिया। और जीवात्मा को कहाँ बैठाया, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, परमात्मा की अंश जीवात्मा वो कहाँ बैठाई गई, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में, यहाँ पर, यहीं पर वो बैठी है। अब आप ये समझो कब डाली जाती है ये, जब माँ के पेट में बच्चा 5 महीना 10 दिन का हो जाता है तब डाल दी जाती है, बहुत पतले सुराख के द्वारा। वो सुराख आप ये समझो कि बंद करने का काल भगवान को नहीं रास्ता मिला, कोई मसाला नहीं उसका मिला इनको, नहीं तो एकदम से ये बंद ही हो जाती। जैसे किला है, किला में दरवाज़ा बना दिया जाता है कि निकल जाए। अब ये ज़रूर है कि मान लो अगर जेल में किले का दरवाज़ा है और कोई अंधा आदमी है, उससे कह दिया जाए कि जाओ दरवाज़ा टटोलते हुए तुम चले जाओ, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा किला लंबा चौड़ा देख डाले, हाथ अगर हटा लिया और दरवाज़ा छूट गया तो घूमता रह जाएगा। तो आप फिर समझो, और फिर बंद रहेगा दरवाज़ा तो भी नहीं निकल सकता है। अंधा आदमी को चाबी भी दे दिया जाए तो जल्दी खोल नहीं पाएगा, इसीलिए मदद की ज़रूरत पड़ेगी, उसको गुहार लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही वो सुराख हो गया बंद, अब वो जल्दी खुल नहीं रहा है। ताला तो खोलने का मिला तरीका, क्या मिला, चाबी मिली। कौन सी चाबी प्रेमियों, यही नामदान नाम की चाबी, कुंजी दे दी ताला खुलन, है ना। तो आप ये समझो कि जब गुरु जो है, गुरु कुंजी जो बिसले नहीं, गुरु कुंजी जो बिसरे नहीं, और घट ताला छिन में खुल जाही। अब आप ये समझो जो सत्संगी हो नहीं, गुरु की कुंजी है, क्या है, यही नामदान। अब आप सुमिरन न करो, नाम ही को भूल जाओ, तो वो ताला कैसे खुलेगा। गुरु ने जो कुंजी दी है उसको भी बिसरो नहीं, भूलो नहीं। और न खोल पाओ तो गुरु की मदद ले लो, गुरु की दया ले लो, गुरु से सीख ले लो, तो ताला खुल जाएगा। तो आप ये समझो प्रेमियों कि ये जीवात्मा हो गई बंद, और कितने जन्म जन्मांतर हो गए, अब ये निकल नहीं सकती है। निकलेगी कब, जब आप ये समझो ये जो जड़ और चेतन की गांठ है ये खुलेगी। अब जड़ और चेतन किसको कहते हैं, ये जो शरीर है ये जड़ है, इसको चेतन कौन किए हुए है, जीवात्मा चेतन किए हुए है। देखो आदमी सो जाता है तो फिर उठ बैठ नहीं सकता, साधना में बैठ जाते हैं कुछ लोग, जीवात्मा को निकालते हैं, ऊपर चली जाती है, तो शरीर में हरकत, ये सब किससे जगती है, कैसे, यानी जीवात्मा के ताकत से ही ये है। ये चतुर्संत्र करने हैं, ये मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सब जड़ है। चेतन किससे होते हैं, चेतन जीवात्मा से ही होते हैं, जीवात्मा के ही शक्ति से ये शरीर चलता है। खर्च कर रहे हैं और नशे हजारों की संख्या में हैं,
गांठ है, ये जब खुलेगी तब समझो कि ये जीवात्मा जन्म पाएगी, निकलेगी। नहीं तो जैसे पेट में अन्य जितने भी महापुरुष आए सब लोग 9 महीना रहे। कृष्ण भगवान जिनके जन्माष्टमी आप मना रहे हो, ये भी 9 महीना जेल में रहे। कौन से जेल में? माँ के पेट रूपी जेल में। जेल ही तो रहता है, जेल से आज़ादी से कोई निकल नहीं सकता। ऐसे माँ के पेट से अगर कोई निकलना चाहे तो निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो समझो कि उनको भी एक तरह से जेल खाना रहा है। तो जेल खाना से आप ये समझो कि मुक्ति कब होती है कि जब अन्य समझो कि बाहर आ जाता है। ऐसे ही जीवात्मा की मुक्ति शरीर से तब तक नहीं हो पाएगी जब तक एक गांठ नहीं खुलेगी। अब ये गांठ किन किन चीज़ों की है? जैसे मैंने आपको बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हैं, ये गांठ हैं। और ये आप ये समझो कि ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये सब क्या है? ये सब गांठ ही का काम करते हैं। आप ये समझो ये गांठ का काम करते हैं। तो ये कैसे अन्य समझो कि खुलता है? ये खुलता है, ताला खुलेगा किसकी? गुरु की कृपा से खुलेगा। वो चाबी से खुलेगा। शब्द रूपी जो नाम गुरु दिए हैं उसको जब जपोगे, सुमिरन ध्यान भजन जब करोगे तब वो ताला खुलेगा। आप ये समझो, इसीलिए कहा गया कि बिन गुरु भक्ति शब्द में पढ़ते सो प्राणी को मूरख जान। शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु की कृपा लेनी पड़ेगी, दया लेनी पड़ेगी। तो देखो कल सुबह भी आप लोगों ने कार्यक्रम रख दिया है 6 बजे का। मौसम अनुकूल रहा, वातावरण ठीक रहा, तो जो लोग आप सुबह यहाँ रहोगे या आसपास के आ जाओगे तो सुबह इसको बता दूंगा कि बाधा कैसे आती है, उस बाधा से कैसे आप निकल पाओगे, कैसे जन्माष्टमी असली जन्माष्टमी होगी, कैसे आपके जीव की रक्षा होगी बंधन से जो ये बंधी हुई है। असला रक्षा बंधन कैसे होगा ये कल सुबह आपको बता दूंगा। देखो बारिश की वजह से यानी समझो बराबर बारिश ही होती रही तो थोड़ा सा जो समय दिया गया था, इन लोगों ने दिया था, उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, देर हुआ। इसलिए ज़्यादा विलम्ब करना भी ठीक नहीं रहेगा। तो जो नए लोग आए हो आपको नामदान दिया जाएगा, क्योंकि आप नामदान लेने के लिए आए हो। कॉलोनी के आसपास के लोग तो भीड़ भाड़ देख करके और यहाँ पर इंतजाम देख करके, सत्संग का नाम सुन करके आए हो, तो आपको नाम के बारे में बताया भी जाएगा। आपको थोड़ा सा संत मत के बारे में जब तक बताया नहीं जाएगा तब तक आप इसको करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो आपको फायदा नहीं दिखेगा। करोगे तभी आपको फायदा दिखेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि आग में गर्मी है और आग के करीब नहीं जाओगे तो आपको क्या पता चलेगा। जैसे मान लो डॉक्टर ने कोई दवा दे दिया, बहुत अच्छी दवा हो, डॉक्टर भी काबिल हो, वैद्य भी काबिल हो, लेकिन दवा को खाओगे नहीं, परहेज नहीं करोगे तो तकलीफ कैसे जाएगी। इसलिए बताना जरूरी है। तो देखो प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है। एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। जितने भी लोग आए सब मनुष्य शरीर में, चाहे महापुरुष रहे हों चाहे संत फकीर रहे हों, सबको जाना पड़ा। समय निश्चित होता है, ऑपरेशन जो गिन करके सांसों की पूंजी दी जाती है, और जैसे ही खत्म होगी ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा। इसको लोग मिट्टी का करके ले जा करके जला देंगे, गाड़ देंगे। सब कुछ धन दौलत माल रसबाब सब यहीं छूट जाएगा। कोई चीज साथ जाने वाली नहीं है। क्या जाएगा? कर्मों का हिसाब। क्योंकि जब उसने पैदा किया, प्रार्थना के बाद, मिन्नत आरजू के बाद माँ के पेट में जब हम सब लोग रहे,
और कहे बाहर निकालो बाहर निकालो, बाहर निकल करके समर्थ गुरु की तलाश करके रास्ता ले करके हम भजन करेंगे, दिन रात आपको नहीं भूलेंगे, आप हमारे ऊपर दया करो। तो मौका दिया, एक बार दया कर दिया, बाहर आए, चिल्लाते हुए रोते हुए आए। आप ये समझो अब रोते हुए आते हैं देखो, और अगर नहीं समझ पाते कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे पहना जाए, कैसे भजन भाव भक्ति की जाए, कैसे पूजा पाठ किया जाए, तो रोते ही जिंदगी खत्म हो जाती। रोते हुए पैदा हुए, दे दिया एक बार दया करके, कबो कृपा कर न तंदेहि जय तेष विनेश नहीं। तमाम तरह से समझाया है महापुरुषों ने, उदाहरण दे दे करके। तो दया किया तो आजाद कर दिया। हाथ से अच्छा करो बुरा करो, आँख से अच्छा देखो बुरा देखो, पैर से अच्छे काम के लिए जाओ बुरे काम के लिए जाओ, सजा नहीं दे रहा है, आजाद कर दिया। लेकिन संत महात्मा भी इसी धरती पर रहे, जो उपदेश करते हैं उस उपदेश के मुताबिक अगर आदमी चले तो पाप से बच जाए, और अगर पालन नहीं किया तब पाप से नहीं बच सकता है। तब शरीर छोड़ने के बाद उसको नरकों में जाना पड़ेगा। 22 प्रकार के नरक बड़े बड़े हैं, सब मिला के 42 हैं, और उनमें 1-2 दिन नहीं रहना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इन चारों की उम्र है, चारों युग बीतते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा चौथा, ये आते रहते हैं। ऐसे चक्र चलता रहता है। ये दुनिया, ये संसार परिवर्तनशील है, यहाँ बदलाव होता रहता है, हर पल हर क्षण बदलाव होता है, तो ये बदलते रहते हैं। तो आप ये समझो, जब ये चारों युग बीत जाते हैं तब एक चौकड़ी होती है, और 72 बार जब चौकड़ी बीतती है तब एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तब एक कल्प होता है। एक एक कल्प, एक एक नरकों में कर्म के अनुसार रहना पड़ता है। उसके बाद वहाँ से छुटकारा मिला, कीड़ा मकोड़ा, सांप गुजर के बिच्छू की योनि में, आसमान में उड़ने वाले चिड़ियों के योनि में, जमीन पर चलने वालों, जमीन के नीचे रहने वाले कीड़ों की योनि में जाना पड़ता है। फिर जब ये 84 निकल जाती, 84 लाख योनियाँ, आप फिर समझो एक कम 84 लाख योनि में जन्मना मरना पड़ता है। फिर उसके बाद में तब यह मनुष्य शरीर 9 महीने माँ के पेट में, कर्मी माँ के पेट की बर्दाश्त करने के बाद, मलमूत्र की बदबू बर्दाश्त करने के बाद, तब यह मनुष्य शरीर आपको ये मिलता है। तो ये है इसका नियम। अब किस लिए दिया उसने कि जाओ तुम खाने का भी इंतजाम कर लेना, कहता है खाने का इंतजाम कर लेना, कपड़े का इंतजाम कर लेना, और रहने के लिए घर भी बना लेना, और जो भी तुम्हारे आश्रित परिवार के लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, या बीवी बच्चे हैं, सब के लिए काम कर लेना, क्योंकि एक दूसरे का कर्मों का लेना देना होता है, वो भी अदा कर लेना। अब नए रोकोगे कैसे, क्या लेना देने का मतलब क्या है? देखो, लड़के को आदमी पढ़ाता लिखाता है, नौकरी करने ही चला गया, लाख रुपया महीने में तो कागज का नोट भेज देगा, लेकिन बीमार पड़ोगे तो सेवा करेगा? नहीं करेगा। आप ये समझो, आने जाने वाला पानी पिला देता है, लेटे उठ नहीं सकते तो उठा के बैठा देता है, टट्टी पेशाब करा देता है, सामने रहने वाला अड़ोसी पड़ोसी, तो यह है लेना देना। किसी की औरत काम नहीं आती है, बड़े प्यार से रखा, छोड़ के चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का अरे बाप नहीं होता है, तो ये क्या है? ये है लेना देना। एक दूसरे का कर्जा जैसे अदा हो जाता है तैसे साथ छूट जाता है। देखो, बहुत कम आपको इस तरह के मिलेंगे कि जो पति पत्नी का शरीर एक साथ छूटा हो। दुर्घटना की बात तो छोड़ो, एक्सीडेंट की बात तो छोड़ो, लेकिन ऐसे जो स्वाभाविक मृत्यु है वो बहुत कम
होती है इस तरह की, नहीं बाकी लेना देना ये है। किसी की औरत पहले मर गई, किसी का पति मर गया, तो ऐसा होता है। तो कहा उसने कि जाओ तुम लेना देना कर्मों का अदा कर लेना, लेकिन जो तुम वादा कर रहे हो कि हम समर्थ गुरु को खोजेंगे, सच्चे गुरु को खोजेंगे, शब्द वेदी गुरु को खोजेंगे, आध्यात्मिक गुरु जिनको कहा गया उनको खोजेंगे, स्पिरिचुअल मास्टर मुर्शिद कामिल जिनको कहा गया है उनको खोज लेंगे, तो उनको खोज लेना और उनसे रास्ता ले करके और तुम अपनी आत्मा को जगाना और अंतर में ही घर में बैठ करके मुझको देखना, मेरे लोक को देखना, ऊपरी लोगों को देखना, और जब समय पूरा हो जाएगा तब तुम अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाना। तो एक बार मौका दिया उसने। अब आप ये समझो कि यह दिन आता है समझ लो सफ़ेद चूहा है, और यह रात आती है समझ लो काला चूहा है। तो ये उम्र को काट करके ख़त्म कर दे रहे हैं। ये समय जो समय है अब जीवन में आएगा। अब आपके जीवन में कभी भी ये समय 7:15 बजने वाला है शाम का, यानी नहीं आ सकता है। आज की ही यानी समझो 6 सितंबर 2023 का अब नहीं आएगा। अब आएगा भी ये समय तो 100 वर्ष के बाद आएगा। 100 वर्ष तक कौन इसमें जिंदा रहेगा? कोई नहीं। अब तो उम्र बहुत कम हो गई लोगों की। पहले तो 100 वर्ष कलयुग की उम्र जो बताई गई पूरा करके लोग शरीर छोड़ते थे। अब तो किसी के जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रह गया कि सुबह आदमी घर से निकले और शाम तक घर वापस आ जाए। तो ऐसे समय में ये समय जो निकल रहा है, एक एक पल एक एक क्षण जीवन का चला जा रहा है। कहने का मतलब ये कि इन्हीं सब कामों में मत लगे रहो। ये तो स्वप्नवत है। कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या है कि अपने पिता, अपने पति, अपने परमेश्वर को अंतर में प्रकट कर लेना। अंतर में जो ये देवी देवता जिनकी पूजा आप करते हो, इधर उधर मंदिरों में जा कर के पेड़ पौधे में किसी ने कह दिया इन्हीं भगवान मिल जाएंगे, गंगा जमुना में नहाने से खोजने से मिल जाए, तीर्थों में मिल जाएंगे। आप जिनकी खोज में जाते हो उनका दर्शन इसी घट में हो सकता है। मुझको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में कहा, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखना है। फकीर ने भी इसी चीज को कहा। अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो, दिल की आशा नहीं, इसी में मिलता है। लेकिन कब मिलेगा? कि जब यानी समझो मुर्शिद कामिल मिलेगा। यानी जो काम दवा न करती है, कहा गया ना, जो काम दवा न करती है वो काम दुआ कर जाती है। और जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। तो अब आप ये समझो खुदा भगवान जिनको कहा गया, आप किसी ने खुदा कहा, किसी ने भगवान कहा, किसी ने गॉड कहा, किसी ने ईश्वर कहा, तो उससे बात कब होगी? उसका दर्शन कब होगा? जब जानकार मिलेगा। तो जानकार कौन होते हैं? यही गुरु, समर्थ गुरु जिनको कहा गया। रूह है नाम प्रकाश का, गुरु कहिए अंधकार, और ताको करे विनाश जो, सोई गुर करतार। इन बाहरी आंखों को बंद करने पर अंतर में जो उजाला ला दें वही समर्थ गुरु, सच्चे गुरु होते हैं। इस धरती पर हमेशा रहते हैं। अगर न रहें तो रास्ता ही बंद हो जाए। अभी हमेशा रहते हैं। आपको बताया, कभी गुप्त रूप में, कभी प्रकट रूप में। गुरु महाराज हमारे बहुत मेहनत की। ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, ये गुरु महाराज बहुत मेहनत किए। आप ये समझो गांव गांव पैदल जा कर के जीवों को जगाया, समझाया, बताया। अंतरात्मा की उन्होंने सफाई किया। देखो बाहर की मल तो आप छुड़ा लेते हो,
लेकिन अंदर में जो गंदगी कर्मों की है उसको नहीं धो सकते हो। वो ये बाहर के साबुन पानी से नहीं धोया जा सकता है। का छूटे न मैल मलाई के धोए, वो अंदर की मैल जो है मल से नहीं, जैसे कीचड़ कीचड़ से नहीं धोई जा सकती, उसके लिए तो निर्मल जल चाहिए। ये जो गंगा जमुना कृष्णा कावेरी या जो मेघराज बादल जल देते हैं, उस जल से अंदर की धुलाई नहीं होती। वो किससे होती है? जिसके लिए पलटू साहब ने कहा धोबिया वो मर जाएगा। चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, वही वो बहुत पुरानी, चल सतगुरु के घाट बहे जहाँ निर्मल पानी। वो जो सचखंड का पानी, वो जो निर्मल जल है, उसको जब वो डालते हैं तब उससे अंतरात्मा की सफाई होती है। और अंदर अंदर अगर गंदगी रहेगी तो कोई भी अच्छी से अच्छी चीज होगी तो उसका असर खत्म हो जाएगा। देखो प्रेमियों, बच्चियों, आप जो है दूध को खराब बर्तन में अगर रख दो, समझो जिसमें भी छाछ मट्ठा लगा हुआ हो, थोड़ा भी खटास हो तो दूध फिर वो नहीं रह जाता है। इसलिए सफाई करना बहुत जरूरी होता है। तभी तो कहा दिल का उजरा साफ कर जाना के आने के लिए, खाल गैरों का हटाओ उसको बिठाने। तो अंतरात्मा की सफाई जरूरी होती, बहुतों की सफाई की। अब आप ये समझो कि आजकल तो सत्संगों में लोग बताते भी नहीं कि सफाई कैसे रखी जाएगी कि गंदा ही ना हो, सफाई कैसे की जाएगी, इसकी तो बहुत से लोगों को जानकारी ही नहीं है। आपको बताता हूँ, देखो मंदिर बनाते हो, मस्जिद लोग बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं। अब उसमें कोई ले जाए मुर्दा मांस डाल दे तो कोई पूजा करेगा? तो गुरुद्वारा में ग्रंथ का पाठ करेगा, मस्जिद में लोग नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, चाहे मांस खा करके आवे घर पर। लेकिन मांस अगर पड़ा होगा तो कहेंगे खुदा कबूल नहीं करेगा। इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ऐसे ये जब मानव मंदिर है भगवान का बनाया हुआ, जितने भी जानकार है देखो सब लोगों ने कहा ये मानव मंदिर है, खुदा भगवान इसी में मिलता है। हाँ, अल्लाह अल्लाह का मजा मुर्शिद के महखाने में है। दोनों आलम की हकीकत एक पैमाने में है। ना खुदा मंदिर में देखा, ना खुदा मस्जिद में है। शेख जी रिंदों से पूछो दिल के आशियाने में, इसी में है। तो ये जिस्मानी मस्जिद है, ये मनो मंदिर है, ये गुरुद्वारा है। इसको गंदा कर लोगे तो कोई भी इबादत करोगे, कैसा भी ग्रंथ का पाठ करोगे, कैसा भी वेद पढ़ लोगे, कैसा भी गीता रामायण कुरान पढ़ोगे, लेकिन कबूल नहीं होगा, स्वीकार नहीं होगा। यही कारण है, देखो बहुत से लोग जन्माष्टमी आज मना रहे, कल मना रहे हैं। देखो तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं, गीता रामायण वेद पुराण पढ़ रहे हैं, तमाम धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन शांति मिल रही है? नहीं मिल रही है। शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, बरकत नहीं मिल रही है। समय पर जाड़ा गर्मी बरसात नहीं हो रहा है। अगर समय पर बरसात होता तो ये आपका फसल सूखता। अभी तो थोड़ी सी राहत मिली है, आप ये समझो थोड़ी सी राहत मिली। आप समझो जब उस प्रभु को लोग याद करने लगे, अभी तक तो सोच रहे थे हम सिंचाई कर लेंगे, हम पैदा कर लेंगे, उसको बोले हुए। लेकिन जब कितने किसान चिल्लाए उस प्रभु से, इंद्र देवता से प्रार्थना किया, तब उन्होंने सुनवाई कुछ किया है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत। लेकिन बहुत जगहों पर तो समझ लो आधी फसल चली गई, बहुत से जगहों पर तो बहुत कुछ और भी ज्यादा चला गया। तो कहने का मतलब यह है कि समय पर जाड़ा गर्मी बरसात इसीलिए नहीं हो रहा। एक समय ऐसा था कि अपने खेत में खड़ा होकर के किसान पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। जैसे इस समय सीप और शंख समुद्र ला करके किनारे डालता है, उस समय मणि और मोती ला करके डाला करता था। देखो प्रेमियों, यही देवियां जो बैठी हैं, ये बच्चियां इन्हीं जैसी सती सावित्री थी। पति के प्राण को वापस ले लिया था। अनसुईया को छोटा छोटा, अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। अरे हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे तो कोई चंद्रयान पर बैठकर गए थे
कि हेलीकॉप्टर हवाई जहाज पर बैठकर गए थे। अरे उड़ करके गए थे और पूरा पहाड़ उठा करके ले आए थे। सोचो वो भी तो कोई विद्या थी, वो भी ज्ञान था, कोई ताकत थी। तो वो चीज अभी गई नहीं है कहीं, सब कुछ यही है। कहा ना, सकल पदार्थ है जग माही और कर्महीन नर पावत नहीं। कर्म जो नहीं करता है वो नहीं पाता है, सब कुछ यही है। देखो मेहनत न करे आदमी तो मजदूरी मिलेगी, नौकरी पर न जाए तनख्वाह मिलेगी, दुकान न खोले तो आमदनी होगी। ऐसे जैसे ये कर्म करना पड़ता है, ऐसे कुछ आध्यात्मिक शक्ति इकट्ठा करने के लिए कर्म करना पड़ता है। तो वो कर्म करने की युक्ति कौन बताता है? हमारे गुरु महाराज जैसे गुरु लोग बताते हैं, ऐसे समर्थ गुरु बताते हैं। तो गुरु महाराज ने तो आप बहुत से लोगों, कुछ लोग इसमें काफी कुछ लोग बैठे हो, इनको बताया। अब गुरु की दया अगर नहीं लोगे तो आप तो अपन खड़े नहीं हो सकते हो, और मददगार से मदद मांगोगे नहीं, मददगार को गुहार लगाओगे नहीं, तो उसके खड़े हो पाओगे, चल पाओगे? नहीं चल सकते हो। कलयुग में तो इस समय बिल्कुल जीव पंगु जैसा हो गया। इस समय कोई ताकत नहीं रह गई। अपने ताकत का इजहार कभी होता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा की अंश जीवात्मा है, लेकिन हीरा जैसे बहुत कीमती हो और मिट्टी के अंदर वो पड़ा हुआ हो तो उसकी कोई कीमत रहेगी? गोबर लगा दो, मिट्टी लगा दो, कालिख लगा दो, पहचान में आएगा कि ये हीरा है? 2 कौड़ी का नहीं बिकेगा। मिट्टी लगा हुआ हीरा को ऐसे लोग फेंक देंगे मिट्टी में। तो ऐसे ही समझो ये हीरा है, हीरा जैसी काया तो जल जाएगी। मना तरह तरह से समझाया। तो गुरु की दया लेनी पड़ती है। कैसे दया मिलती है? आप समझो कि ये सब तो कल आपको सुबह गुरु महाराज की दया मौज रही, तो कल भी जब आपने रख लिया है कार्यक्रम तो बता दूंगा। अब तो हमको इनको नामदान देना है। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है। हमारे गुरु महाराज ने करोड़ों लोगों को नामदान दिया और रास्ता ये आध्यात्म का, परमात्मा का बताया, जीवात्मा के कल्याण का रास्ता ही नहीं बताया, रास्ते पर चलाया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और मंजिल तक पहुंचा भी दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं। जो घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, जो ये टेंशन, जो ये समस्याएं इस समय आदमी को हो रही हैं, इसको झेलने के लिए, इसमें फंसने के लिए अब वो आने वाले नहीं हैं, निकल गए। जोगिया रंग चलो देशवा वीराना है, वीराने देश से दूसरे देश से अपने देश पहुंच गए, अपने घर पहुंच गए। तो ये संतों की परंपरा रही है कि जब उनको जाने का समय आता है ना जी, तो किसी न किसी को सौंप करके ये काम जाते हैं। दया उनको बराबर देते रहते हैं, उनसे वो काम कराते रहते हैं। वो उनकी जो आत्मा होती है परमात्मा स्वरूप हो जाती है, उनको साजुज्य मुक्ति मिल जाती है। सामीप्य आपको बताया था, सामीप्य मुक्ति, स्वरूप मुक्ति, सालोक मुक्ति और साजुज्य मुक्ति मिल जाती है। लेकिन वो जिसको हुक्म देकर जाते हैं बराबर उससे अपने जो और अन्य अपनाए हुए जीव होते हैं उनकी संभाल करवाते रहते हैं। तो गुरु का जो आदेश है पुरानों की संभाल करनी है, नए को नामदान देना है, वो काम अन्य समझो कि गुरु महाराज के आदेश से इस समय प्रेमियों अपनी औकात भर करने में लगा हुआ हूँ। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, आलस्य तो आ रहा था, लेकिन ये कार्यक्रम था जन्माष्टमी का, हर साल होता था बराबर। गुरु महाराज भी करते रहे जब तक मौजूद थे, उनके जाने के बाद भी होता रहा। तो समझो ये होता था आपके उत्तर प्रदेश में, लेकिन वहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकता था। तो प्रेमियों की, आप लोगों की बहुत दिन से मांग थी, तो यहाँ निश्चित हो गया तो चलाया। तो आपको खाली नहीं रोकूंगा, आप लोगों को नामदान दूंगा। देखो अब नाम के बारे में बता देते हैं। देखो नाम 2 तरह का होता है, एक होता है ध्वन्यात्मक नाम, दूसरा होता है वर्णात्मक नाम।
जो मुंह से लिया जाता है वो है वर्णात्मक नाम। हमेशा महापुरुष आए तो उन्होंने आपसे समझो वर्णात्मक नाम को जगाया लोगों के विश्वास के लिए। जैसे राम नाम राम भगवान ने जगाया था, उस समय राम नाम में शक्ति थी, बहुत लोगों की रक्षा हुई थी। पत्थर पर राम राम लिख करके समुद्र में डाला गया था, सारे पत्थर तैरने लगे थे। आपको याद होगा जो लोग रामायण पढ़ते हो या राम कथा सुने हो। आप देखो कृष्ण भगवान जब आए, कृष्ण नाम में शक्ति उन्होंने भरा। कृष्ण कृष्ण जिसने जहाँ पर पुकारा, कृष्ण वहाँ पर खड़े हुए मिले। द्रौपदी को, बाराग्रह को, तमाम ऐसे उदाहरण मिल रहे। त्रेता द्वापर के पहले सतयुग था। सतयुग में आप ये समझो गुरु नाम था और गुरु नाम से ही उद्धार होता था। उसी गुरु नाम को हमारे गुरु महाराज ने जगाया। उसके पहले जय लगाया, जामाने जयमान जो हमेशा रहे, हमेशा गुरु रहते हैं। गुरु बिन भव नितर न कोई, जो वीरेंद्र शंकर सम हुई। चाहे शिव और ब्रह्मा के समान कोई होगा, बगैर गुरु के नहीं पार हो सकता, तो उनको रहना पड़ता है, यहाँ भेजे जाते हैं ऊपर से वो। तो गुरु अन्य आप समझो हमेशा रहे, इसलिए उन्होंने जय लगाया। और देव माने देने वाला, जो कोई ना दे सकता हो उसको गुरु देते हैं। दुनिया की चीज़ों को तो देते ही देते हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों को भी उतना ही देते हैं कि आदमी उसमें फंस न जाए। क्योंकि आज देखो एक दुकान से आमदनी हो रही है, 2 दुकान खोल लिया, 3 दुकान खोल लिया, अब उसमें व्यस्तता बढ़ गई, खा नहीं पाते ठीक से, सो नहीं पाते हैं, सोचते रहते हैं, नींद के लिए नींद की गोली लेनी पड़ती। तो उनको शांति मिल रही, सुकून मिल रहा है कि परेशानी बढ़ रही है। तो यह हविष है, ये इच्छा है, इच्छा खत्म नहीं होती है तो इसमें फंसाते तो नहीं। लेकिन खाने पहनने की कोई दिक्कत नहीं रहती है तो आप ये समझो लोग भी बना देते हैं, पर लोग भी बनाने का रास्ता बता देते हैं, पर लोग भी मदद कर देते हैं। सब कुछ देने वाले ही समझो कि होते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव कहा गया। कितना उदाहरण देकर आपको समझाऊं। तो ये जय गुरुदेव नाम हमारे गुरु महाराज ने जगाया था। उसी तरह से जैसे अन्य संतों ने, कबीर साहब ने सतसाहब नाम जगाया, वाहे गुरु नाम नानक जी ने जगाया, राधा स्वामी नाम शिवदया जी महाराज ने जगाया, ऐसे गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया। जगाया कैसे जाता है, आप कहाँ से जुड़े हुए हो आपको नहीं पता है। बहुत पतले तार के द्वारा उस प्रभु से जुड़े हुए हो, उसको देख नहीं सकते हो, वो बराबर तार जुड़ा हुआ है। आप सोओगे तो भी जुड़ा रहेगा है, कोई भी काम करो बराबर जुड़ा हुआ है। तो समझो कि ऐसे ही नाम को हम जोड़ देते हैं, उसमें ताकत आ जाती है। तो उस नाम से जब भी जहाँ पुकारते हैं तो वो प्रभु देखता है, मदद कर देता है। यह नाम समय समय पर होता है। समय के गुरु अलग होते हैं। समय का नाम ये जो वर्णात्मक है ये नाम होता है, और वो नाम जो वक्त के गुरु होते हैं उनके अधीन होता है। नाम रहा संतन अधीना, संत बिना कोई नाम न जीना। आप ये समझो दोनों नाम उनके अधीन होता है। आप समझो मुँह से लेने वाला नाम और ये जो ध्वन्यात्मक नाम है, ध्वन्यात्मक नाम भी जिसको पात्र समझते हैं उसको देते, नहीं तो नहीं देते। पहले गुरु महाराज उठा देते थे जो नामदान लेने आते थे कि अभी तुम सत्संग सुनो, अभी तुम समझो क्या है ये संत, मतलब फिर नामदान लेना। तो यह भी उन्हीं के अधीन हुआ करता है। जय गुरुदेव नाम में प्रेम भी शक्ति है। गुरु महाराज तो चले गए लेकिन ताकत अभी इसमें है। अभी आप समझो ये बदलेगा नहीं, कुछ समय तक ये चलेगा। जब इसको बिल्कुल लोग बदनाम कर देंगे, जब इसको एकदम से बिल्कुल नहीं समझो लेना लोग नहीं पसंद करेंगे तो बदल जाएगा। तो अब भी इसमें ताकत है, बहुत ताकत है। जब गुरु नाम परीक्षा लेकर आप देख सकते हो, कहीं भी मुसीबत में पड़ जाओ, तकलीफ में पड़ जाओ, परीक्षा लो, जय गुरु नाम बोलो, मदद होगी, जान माल की रक्षा होगी। घर में देखो बीमारियां बहुत हो रही, इन्हीं में बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में बीमारी बराबर बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ रोज होता रहता है।
तो ये सब जो परेशानियां हैं, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है। जय गुरुदेव नाम के ध्वनि विश्वास के साथ आप लोग करना शुरू कर दो। सुबह और शाम बुलवाना परिवार वालों को शुरू कर दो। अब ये जरूर है कि जो लोग शाकाहारी नशा मुक्त रह करके नाम ध्वनि बोलेंगे उनको जल्दी फायदा होगा। फायदा सबको करेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जैसे गंदगी साफ होने में समय लगता है तब चमक आता है, ऐसे ही गंदगी साफ होने में समय लगेगा। लेकिन जो लोग नशा मुक्त और शाकाहारी आप लोग हो, घर में बच्चों को बराबर जय गुरु नाम के ध्वनि बोलवाना शुरू कर दो। देखो कुछ दिन के बाद फायदा। अब बोलना कैसे रहेगा, बोलवा करके आपको बता दे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। अब दूसरा है ध्वन्यात्मक नाम, वो है 5। तो अब आपको बताने जा रहा हूँ, पहले थोड़ा आप समझ लो। देखो, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका होता है स्थान और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है, और आप कहीं रहते हो आपका स्थान है, और आप जो बोलते हो आपके मुंह से आवाज़ जो निकलती है आपकी आवाज़ है। ऐसे ये 5 हैं। इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है, इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लेना। जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज अभी यहीं सत्संग के बाद आपको मिल जाएगा। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब आप कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर कहीं ये नाराज हो गए कि इन्होंने मेरी इज्जत नहीं किया, नुकसान हो, तो नुकसान का कोई काम आप मत करना। दूसरी चीज आप और समझ लो बच्चों और बच्चियों, कि जब आप ध्यान लगाओगे, अभी आपको ध्यान लगाना बताऊंगा, भजन करना बताऊंगा। जब आप भजन करोगे, ध्यान लगाओगे, ऊपरी लोकों में जाओगे, स्वर्ग वैकुंठ में जाओगे, देवताओं का दर्शन, देवियों का दर्शन करोगे, सुंदर सुंदर दृश्य देखोगे, सब खुश हो जाओगे। वो अनहद वेद वाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया, जो 24 घंटे हो रही है मस्तानी आवाज, जब उसको आप सुनोगे तो मस्त हो जाओगे। फिर दूसरों को बताने लगोगे खुशी में, और जैसे बताओगे वैसे हो जाएगा बंद। इसलिए किसी को भी जो भी दिखाई आपको पड़े या सुनाई पड़े बताना मत। बता दोगे तो बंद हो जाएगा, और फिर उसी को देखने और सुनने के लिए बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी तड़प पैदा होगी, फिर जल्दी वो चीज मिलेगी नहीं। वो है अंदर की दौलत। रुपया पैसा मिल जाए, गायब हो जाए, कितनी तकलीफ होती है। हीरा मोती चला जाए, जान कहते हो निकल गई, आप समझो। वो इन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। आध्यात्मिक दौलत जिसको कहा गया, वो जब आपको मिल जाएगा उसको आप गंवा दोगे, गायब कर दोगे, खत्म हो जाएगा। सोचो कितनी तकलीफ होगी। मेरा रोती थी गली गली में पागल जैसी घूमती थी, रहती रात दिना महीने ना हो भावे अनपन, बड़ी बेचैनी होती। कहा जैसे 30 साल का है, ऐसे याद उस मालिक का साल का है, कहे खो जाए, कहे कोई मिल जाए सतगुरु वैद और हमारी इस पीड़ा को दूर कर दे। इसलिए समझ लो, बताना मत किसी। और विश्वास के साथ अगर ध्यान लगाओगे, विश्वास के साथ अगर आप बराबर बैठोगे, तो देर सवेर दिखाई सुनाई जरूर पड़ता है। किसी को जल्दी दिख जाता है, किसी को थोड़ा देर लगता है, किसी को जल्दी सुनाई पड़ जाता है, किसी को देर में सुनाई पड़ता है, लेकिन सुनाई पड़ता है, दिखाई भी पड़ता है।
ये विद्या अभी कहीं गई नहीं है, अभी है। तो आप ये समझो न कोई इसको खत्म कर सकता है। जब तक मनुष्य इस धरती पर रहेगा, ये सृष्टि रहेगी, ये खिलकत रहेगी उसकी, तब तक कोई खत्म नहीं कर सकता। तो किसी को बताना मत, और बढ़ के लगे रहना उसको बढ़ाने में। अब आप समझो 3 चीज, सुमिरन, ध्यान और भजन। सुमिरन किसको कहते हैं? माला जपने को। दूसरा है ध्यान। ध्यान किसको कहते हैं? आंख से देखने को। तीसरा है भजन। भजन किसको कहते हैं? कान से सुनने को। 3 चीज और समझो, 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे ये कैसे? 2 आंखें ये बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। एक आंख अंदर, दोनों आंखों के बीच में जहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, तो जिससे वो डाली गई, जो सुराख है वही समझो तीसरी आंख, उसी को कहा गया दिव्य दृष्टि कहा गया। समझो आप। तो आप ये समझो कि एक आंख अंदर जीवात्मा में, बाहर की आंखों से बाहर की चीजें दिखाई पड़ती हैं, अंदर की आंख से ऊपरी लोगों की स्वर्ग वैकुंठ सूर्य चंद्र लोक और भी आगे ब्रह्म पारब्रह्म लोक की चीजें दिखाई पड़ती हैं उस तीसरी आंख से। और 2 कान ये बाहर है, इससे बाहर की आवाज सुनाई पड़ती है। अंदर में जो कान है जीवात्मा में, उससे अनाथ वेदवाणी, खुदाई आवाज, दैवी आवाज, साउंड, गुरुवाणी जिसको कहा गुरुओं ने, वो सुनाई पड़ता है। तो 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। नए लोग कहोगे 3 नाक कैसे? ये तो एक ही दिखाई पड़ रहा है। नाक देखो, यह है, ये जो सुराख है, यह है नाक। ये पूरे शरीर को चलाने का काम करता है। हवा इससे जाती है फेफड़ों में, तो प्राण जो 10 प्रकार के हैं वो उसी हवा से चलते हैं, शरीर को चलाते हैं। और दूसरे नाक के सुराख से उस समय पर एक बार में एक नाक से अच्छी हवा जाती है, दूसरे नाक के सुराख से गर्म हवा, गंदी हवा अंदर से निकलती है। यह नाक अपना काम कभी भी बंद नहीं करते। नहाओ धो सो आओ जाओ, कहीं कोई भी काम करो, ये अपना काम करते रहते हैं। तो 2 नाक है बाहर और 1 नाक है अंदर जीवात्मा में। 3 नाक, 3 नाक, 3 आंख, 3 कान। सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, यह मैंने आपको बताया। अब दूंगा नाम दान, लेकिन आपको थोड़ा परहेज करना पड़ेगा। किस चीज का परहेज? जो मनुष्य का भोजन नहीं है उसको नहीं खाना है। मनुष्य का भोजन क्या है? जड़ चीज है। जड़ किसको कहते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह आ जा न सके। धान, गेहूं, चना, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? ये सब है अन्न, जड़। जड़ है, ये जड़ से निकलता है, जमीन से निकलता है। यह मनुष्य का भोजन है। मांस मनुष्य का भोजन नहीं। मांस खाने वाले जानवर अलग बनाए गए, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब अलग है। इनका दांत अलग है, जीभ अलग है, बनावट अलग है, मैदा अलग है, सब ये है। समय कम है, आपको यूट्यूब पर बताया गया है, सत्संग में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, या समय मिलेगा दोबारा फिर बताया जाएगा। लेकिन मनुष्य का भोजन नहीं है। इससे खून बेमेल हो जाता है, तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, और वो रोग दवा से नहीं जाते हैं, उसको दोहरा पाप लगता है। शरीर के अंग कमजोर होते हैं, उससे सिस्टम बिगड़ता है, शरीर का लोड पड़ता है जब इन चीजों को हजम करने में, तो समझो सिस्टम बिगड़ता है। और दूसरे जो हत्या होती है, आप मारो भले ना, खरीद कर लाओ कहो हम खा रहे हैं, लेकिन आपकी वजह से जो जानवर की हत्या हुई उसका पाप लगता है। इसलिए इस जिस्मानी मस्जिद को गंदा मत कर, मानव मंदिर को साफ सुथरा रखना, हुजरा का साफ रहना बहुत जरूरी है। तो किसी भी मोटी बात समझो, किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना।
अंडा मत खाना। अंडा भी शाकाहारी नहीं है, मांसाहारी है, उसमें भी जीव रहता है, जीव हत्या उससे भी होती है। अंडा भी बड़ी गंदी चीज है। ये माताएं मासिक धर्म होती हैं, जब खराब खून इकट्ठा होता है, बच्चा बन जाता है, मुर्गियों का खराब खून, उनके लेटरिन पेशाब का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। अंडा मत खाना और शराब मत पीना, या शराब जैसे तेज नशे का सेवन मत करना। इससे आदमी होश में नहीं रह जाता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि खराब हो जाती है, तो आपके समझो गलत से गलत काम कर बैठता है, इसी मानव शरीर से पाप कर बैठता है, पहचान खत्म हो जाती है आंखों से। समझे आप, गुस्से में आकर के करते हुए है तुम अपने ही माँ बाप को मार देता, बेटा को मार देता, बाप शराब के नशे में औरत को मार देता है। ये सब ज्यादातर आजकल जो घटनाएं हो रही हैं, देखो नशे की वजह से ही हो रही हैं। जो भी अपराध होता है नशे में ही होता है। ज्यादातर मांसाहारी शराबी आपको मिलेंगे जो अपराध जगत में है, दुनिया में है, अपराध करते कराते। इसलिए इससे दूर रहना, इससे दूर रहना। बाकी आजाद हो, हजम कर सको तो 10 गिलास आप दूध एक साथ पी जाओ, 2 किलो घी खा दो 24 घंटे में, 4 रोटी की जगह 40 रोटी खा लो, कोई मना नहीं है। लेकिन शाकाहारी भोजन जो हजम कर सको उसको आप खाना। कम खाओगे तो रोग नहीं होगा, कम खाओगे तो बात बर्दाश्त कर जाओगे, तो झगड़ा झंझट से बचे रहोगे। मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत हो जाएगी, कमाओगे थोड़ा और समझो उसी में गुजर हो जाएगा, शांति रहेगी, सुकून रहेगा। तो ये सब बातें हैं, ये आपको बता रहा हूँ। अब आप पे समझो प्रेमियों, 3 चीजों को छोड़ना, और जो नाम मैं बताऊंगा इसको आप याद कर लो, लिख लो, लिखा हुआ पर्चा ले लेना और इसको आप कर। आंख और कान खोल दो, आंख और कान खोल दीजिए। इसको कहते हैं भजन। इसी तरह से भजन बराबर सब लोग करते रहें। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे।
बिन वृत दीप आरती साजूं दो अखियाँ मझधारे। दाऊ सहित नित बैठी जरोखे जो हत प्रियतम प्यारे वा। पगधनि सुनौ श्रवण रहिए अपनी मन के काज विसारे। पगधनि सुनौ जागी सुरत पियत चरणामृत पियत पियत हुई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी बंशी वीणा सुनारे। घंटा शंख जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे। जय विनय करूं मैं दो कर जोरे सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूं जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।